दिवाली के दिए। दिवाली करीब होने की वजह से पिछले कई दिनों से घर की साफ सफाई में व्यस्त संध्या ने आज सुबह ही राघव से कह दिया था कि वह दोनों आज दोपहर का भोजन बाहर जाकर किसी होटल में करेंगे। एक तस्तरी में कुछ मुखावास के साथ वेटर ने खाने का बिल रखा। राघव ने एक उचकती सी नज़र बिल पर डाली। कुल 475 रुपये का बिल था। उसने जेब से निकालकर 500 रुपये का एक नोट तस्तरी में रखा। राघव अभी वहीं बैठा था जबकि संध्या उठकर बाहर की तरफ बढ़ गई। वेटर बिल और रुपया लेकर काउंटर पर जमा कराने जा चुका था। राघव को वहीं बैठे देख संध्या वापस उसके पास आई और सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। उसका आशय समझकर राघव बोला, जस्ट अ मिनट डार्लिंग, 500 रुपये दिए हैं, 25 रुपये वापस लेने हैं ना। उफ राघव, यार तुम भी ना कभी कभी इतने कंजूस क्यों बन जाते हो। क्या 25 रुपये उस वेटर को टिप भी नहीं दे सकते? अरे इसी टिप के पैसों से तो इनका घर चलता है, नहीं तो इनकी सैलरी होती ही कितनी है। कहते हुए संध्या झल्ला पड़ी थी। उसकी नाराजगी को महसूस कर राघव तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और पैसे लिए बिना ही संध्या के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। क्षुधापूर्ति के बाद दोनों ने समीप के मॉल में जाकर जमकर खरीदारी की और अपनी कार से वापस लौट रहे थे कि अचानक संध्या ने राघव से कार रोकने को कहा। कार से उतरकर संध्या सड़क के किनारे दिए बेचने वाली बुढ़िया के पास जा पहुंची और बोली, दिए कितने के हैं अम्मा? ले लो बिटिया, सही भाव लगा दूंगी। कितने दूं? मुझे कम से कम 50 दिए तो लेने ही हैं, अगर ठीक से दो तो। बेटा वैसे तो 50 दिए के 150 रुपये होते हैं, लेकिन सुबह से अभी तक बोहनी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुमसे 100 रुपये ही ले लूँगी। कहते हुए वह वृद्धा टोकरी में रखे दिए में से दिए गिनकर एक पन्नी में रखने लगी। नहीं अम्मा, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही हो। क्या लगा है इसमें? मिट्टी के ही तो बने हैं ये दिए, कुछ कम कर दो पैसे। नहीं बेटा, 100 रुपये से कम में तो नुकसान हो जाएगा। मिट्टी भी अब कहाँ सस्ती रही पहले जैसी। कहते हुए उसने गिने हुए दिए संध्या की तरफ बढ़ा दिए। 100 रुपये उसे देती हुई संध्या ने 2 टूक कहा, अम्मा 10 रुपये वापस दे दो, नहीं तो अपने दिए अपने पास रखो। बुझे हुए चेहरे के साथ उस वृद्धा ने 10 रुपये संध्या को वापस कर दिए। विजयी मुस्कान के साथ संध्या कार में बैठते हुए बोली, ना मोलभाव करो तो ये रेहड़ी पट्टी पर बैठने वाले तो लूट ही ले, लेकिन मैं भी सब समझती हूँ इन लोगों की चाल। अच्छा माजरा क्या है, जरा हमें भी तो समझाओ, राघव ने पूछ लिया। संध्या ने पूरी बात बताते हुए कहा, और देखो कितनी होशियारी से मैंने मोल भाव करके 10 रुपये बचा लिए। एक बयानात्मक मुस्कान के साथ राघव बोला, वाह, झूठी शान दिखाने के लिए तुम 25 रुपये वेटर को यूं ही टिप दे सकती हो। ब्रांड्स के चक्कर में बड़े मॉल से महंगे महंगे सामान खरीद सकती हो, तब पैसे बचाने की फिक्र नहीं होती। लेकिन जैसे ही किसी रेहड़ी वालों से कोई सामान खरीदना हो तो, खैर गलती तुम्हारी भी नहीं है, हमारी मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि इन मजबूर व्यवसायियों से मोलभाव किए बिना कोई रह ही नहीं पाता, बिना उनका दुख दर्द जाने समझे। जिस बूढ़ी अम्मा को 10 रुपये कम देकर तुम खुश हो रही हो, क्या तुमने उसके बारे में यह सोचा कि उम्र के इस पड़ाव पर आज त्योहार के दिन भी वह सड़क किनारे दिए क्यों बेच रही है? जाहिर सी बात है उसकी मजबूरी ही उसे यह सब करवा रही है, लेकिन
एक दूसरी बात भी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये बूढ़ी अम्मा गरीब है, लेकिन साथ ही स्वाभिमानी भी हैं। इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं, इसलिए दिए बेच रही हैं। ये अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने की कोशिश कर रही हैं। हम जैसे लोग इनसे मोलभाव करके इनके वाजिब हक पर डाका डालते हैं, इनकी मदद करने से कतराते हैं, और जब कभी ऐसे लोग हालात से मजबूर होकर दर दर भीख मांगते हैं, हम अपना परलोक सुधारने के लिए स्वार्थवश इन्हें भीख देते हैं। क्या तुम दिल से यही चाहती हो कि ये बूढ़ी अम्मा भी मजबूर होकर भीख मांगे? नहीं नहीं राघव, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। तमाम सरकारी बंदिशों व दुर्वासियों को झेलकर ये लोग आत्मनिर्भर बने रहे, इसके लिए हमें भी इसका यथासंभव सहयोग करना ही होगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। कहती हुई संध्या उस वृद्धा की तरफ बढ़ गई। उसके पास जाकर 100 रुपये का एक नोट देते हुए बोली, ये लो अम्मा, हमारी तरफ से बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई ले लेना। वह वृद्धा मुस्कुराते हुए बोली, जुग जुग जियो बिटिया, लेकिन हम भीख नहीं लेते। अगर तुम हमारे मदद करना ही चाहती हो तो और दिए खरीद लो। ठीक है, तो 50 दिए और पैक कर दो। कुछ देर बाद 200 रुपये का नोट जबरदस्ती उस बूढ़ी अम्मा के हाथों में ठूसकर कार की तरफ वापस आते हुए संध्या के चेहरे पर अब आत्मसंतुष्टि के भाव थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।